वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामुन जो है सर्द व खुश्क है। देसी जामुन जो है वो काबिले अद्वियात जो है ना उसमें मुस्तामिल है। जो फार्मी जामुन है ना वो दवाइयों के लिए जो है ना मौजू नहीं है, क्योंकि उनमें वो चीज़ें हैं ही नहीं। जायके के अतबार से बहुत फ़र्क है। देसी जामुन जो है ना मीठा होता है, शीरी होता है। अगर वो पक जाए और पक के गिरे इस तरह तब शीरी होता है। अच्छा, अब आते हैं कि जामुन किन किन अमराज पे आपको फ़ायदा दे सकता है। जामुन तो दर्जनों ऐसी बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि आप में आयरन की अगर कमी हो जाती है, आपका अगर लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, आप में रेडनेस की कमी है, आपका रंग येलो है, आपको थकावट हो जाती है, आप पूरी तरह आपके ख्वाब जो है वो वर्किंग नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ताकत है वो मोस्टली जो है रेड सेल की वजह से, आयरन की वजह से है। अगर आपकी बॉडी में खून होगा, जिसको हम वो पहले पंजाबी में कहते थे रत पित्त अगर होएगी, तो फिर ताकत है, फिर तंदुरुस्ती है, चेहरे में रनाई होगी, आप खूबसूरत दिखेंगे, ताकत के लिहाज से, उम्र के लिहाज से आप फिट नज़र आएंगे अगर सिर्फ आयरन पूरा हुआ। ये एक मर्ज़ बता रहा हूँ, जिनको आयरन की कमी है, जिनके लीवर ख़राब है, सबसे पहली मर्ज़, ये 12 मर्ज़ें बताऊँगा इसके अंदर अहम, लेकिन एक एक क्लिप में आती जाएंगी क्योंकि लंबी गुफ्तगू दोस्त पसंद नहीं करते। आपने जनाब जामुन खाने हैं, दबा के जामुन थोड़े खाने से कब्ज़ पैदा होती है। अगर जामुन आप फराबानी से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो आपको कभी भी कब्ज़ नहीं होगी जनाब, बल्कि आपको बवासीर के जितने भी मसाइल हैं, कब्ज़ के जितने मसाइल हैं, आपको IBS के जितने मसले हैं, मैदे की सूजन है या आपकी अंतड़ियों की सूजन है, उनका भी जो है ना तदारक हो जाएगा जामुन ज़्यादा खाने से। सस्ता तरीन फल है, लाहौर के अंदर तो बिक रहा है 400 रुपये किलो। हमारे यहाँ चूनिया के अंदर जो है ना ये 100 रुपये किलो बिक रहा है। और देसी जामुन प्योर, हमारे इस खित्ते में देसी करेला पाया जाता है। अब आप लाहौर में देखते हैं, इस्लामाबाद में, कराची में बड़े बड़े लंबे लंबे करेले हैं, वो बेसिकली करेली है, उसके जायके में। और जो छोटे करेले देसी होते हैं उनमें फ़र्क है। इसी तरह जामुन का जो भी जितना भी निज़ाम है ना, देसी और फार्मी में ज़मीन आसमान का, जायके के अतबार से, केमिकली एनालिसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है और बदनी जितनी भी जल्द की अमराज हैं, आँखों की अमराज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना बताया कि जिनमें खून की कमी है, आपका होमोग्लोबिन जो है ना वो डाउन है, आप पूरी तरह रेड नहीं है, या लिवर की कोई भी तकलीफ है, या आपका फैटी लिवर भी है, उस पर भी ये काम करेगा। फल के मतलब तो आम हम जानते हैं कि जायके के अतबार से या फादियत के लिहाज से बड़े फ़ायदे करता है। अब वो दोस्त है आप जिनको मांसखोरी की प्रॉब्लम है, जिनके गम जो है फूल जाते हैं, या जो ऐसे हैं जिनके गम से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, और आपके दांत हिलना, यानी आपके मसूड़े फूल गए हैं, इन्फेक्शन हो गया, आपके दांत जो ना वो हिलते हैं, दांत दर्द करते हैं, ये जितनी भी अलामत, ये ठंडा गर्म आपको लगता है, जितनी भी मैंने ये अलामत बताई हैं ना, उन अलामत के अतबार से सिर्फ और सिर्फ इतना किया जाए कि ये इसका जो सक है ना, ये जामुन का जो सक है, ये पोसीदा जो हो, ये हाथ लगाने से टूट जाए, जो खुद ब खुद ना वो पेड़ से उतरना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा बोसीदा सक अगर आप लेते हैं, तो इसका अगर आप कावा बना लेते हैं, यानी आधा किलो आपने पानी डाला, तो उसमें आपने कह लीजिए कि 10 ग्राम सक डाल दें आधा किलो पानी में, उसको पकाएं, जोश दें उसको अच्छी तरह। जब वो आधा रह जाए, एक पाव रह जाए, तो उसके साथ जनाब ना आप कूलियाँ करें। जनाब करूली समझते हैं ना, आप में माउथ वाश करें, वो आपका माउथ वाश बन गया अच्छी किस्म का, उसको इस्तेमाल करें। 1 से 2 दिन इस्तेमाल करके चेक कर लें, दांत आपके ऐसे आयरन की तरह हो जाएंगे, लोहे की तरह, और आपके जो गम फूले हुए हैं उनसे बदबू आती है, उनसे खून आता है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह उनका तदारक हो जाएगा। और इसके साथ साथ बेटे चुप करें ज़रा, उनके साथ साथ ये भी है कि जो आपके दांतों के अंदर का जो आप डीस्केलिंग कराते हैं, एक मतलब जिस बंदे ने डीस्केलिंग करा ली, बार बार उसको आफ्टर 1 ईयर डीस्केलिंग करानी पड़ती है, क्योंकि अंदर करेड़ा जम जाता है। वो स्केल जो जमता है ना, ये जो मैंने कावा बताया है, या काढ़ा बताया है, या माउथ वाशर बताया है, ये इस्तेमाल करने से ना उसका भी तदारक हो जाता है, वो भी बिल्कुल ना साफ शफाफ, वो दांत चमकते हैं मोतियों की तरह। ये अगर आप सक बोसीदा अगर लेके जो खुद ब खुद उतरता है, काफ़ी सारे दोस्त है आप जो है ना सक उतारते हैं कलहाड़ी से या किसी भी चीज़ से, नहीं, साग का आपने वो लेना है जो हाथ लगाने से बुरबरा है, हाथ लगाने से टूट फूट जाए, बिल्कुल पाउडर हो जाए, ऐसा लेना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आगे चल के और बात करते हैं। पुराने वक्तों में, आज से 100 साल पीछे अगर हम जाते हैं, तो कुओं से पानी इस्तेमाल किया जाता था। ये टर्बाइन सिस्टम, ये ट्यूबवेल का सिस्टम बिल्कुल नहीं था। तो बाज़ कुएँ जब बनाए जाते थे तो उनका पानी खारा निकल आता था या पानी ख़राब होता था। तो हमारे बाओजदाद बताते हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी से मतलब तल्लक है, वो बताते हैं कि उस पानी के फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें जामुन की लकड़ी, जिस तरह ये लकड़ी पड़ी हुई है ना,
इस तरह की कोई छोटा पीस लेके लकड़ी गई जामुन की लकड़ी का, तो हम लोग कुएं में डाल देते थे। तो उससे फ़ायदा क्या होता था कि पानी का जो खारा जायका होता था वो काबिल इस्तेमाल यानी मीठा हो जाता था। अब जामुन की लकड़ी का फ़ायदा क्या क्या है? जो जामुन के फल में फ़ायदे हैं वही जामुन की लकड़ी में फ़ायदा है। और मेरे लिहाज से इस तरह कि आजकल तो हम पीएच वैल्यू देख लेते हैं कि पानी जो है वो अल्कलाइन है या वो एसिडिटी की तरफ है, उसकी पीएच वैल्यू मेंटेन कर लेते हैं। उस वक्त जायके के एतबार से देखा जाता था। तो मेरे लिहाज से अगर आज भी आप लिवर के पेशेंट हैं, अगर आपको जल्दी अमराज का मामला है, अगर आपको स्टमक के या लिवर के कोई भी मिसाइल है, तो सिर्फ अपने पानी जो पीने वाला आपका पानी है उसमें अगर जामुन की एक लकड़ी फेंक दे अपनी पानी वाली टैंकी में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप मेरी बातों में ना जाइएगा, गूगल पे जाइए तो इसकी पूरी तहरीर देखिए। पानी को साफ़ करने के लिए जो जामुन की लकड़ी है वो उम्दा तरीका है और कदीम तरीन तरीका है। केमिकल से पाक जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदे वाली होंगी। तो मैं अपने बहन भाइयों को कहता हूँ, अगर आपके पानी का फ्लेवर ठीक नहीं है, अगर आपका पानी खारा है, खारा अल्कलाइन है, तो आप उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के एक छोटी सी लकड़ी पानी में, टैंकी वाली पानी में डालें या एक गिलास पानी में टुकड़ा एक डाल के लकड़ी का चेक करें, आपको उसके वसफ़ और उसके फ़ायदे पता चल जाएंगे। शुक्रिया।